हुआ ये कि पत्रकार जो है वो वहाँ पर जब गए संटू पैन, तो संटू पैन ने ये पूछा जो माताओं के साथ रेप हुआ है, माँओं के साथ रेप हुआ, उनसे बस ममता बनर्जी को सिर्फ इस बात की तकलीफ है, किसी भी जिसके साथ रेप हुआ कतई भी आप कुछ पूछें ना, उससे बात ना करें, जिसके साथ भी रेप हुआ। दूसरी आपको बता दें, इन्होंने संटू को खींचा, खींचते को अलग उसके बाद ले गए, अंदर जाके मारा, सिर्फ इस बात पे कि तुम माताओं की और माओ बहनों की रिपोर्टिंग क्यों कर रहे, तो वो लोग आ गई एकदम से। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। पश्चिम बंगाल के संदेश खली में इस वक्त जिस तरीके से जंगल राज का सिलसिला देखने को मिल रहा है, उसके खिलाफ लगातार वहां पर मीडिया का कवरेज भी जारी है, लेकिन इन सब के बीच में ममता सरकार की पुलिस एक रिपोर्टर को ही लाइव कवरेज के दौरान गिरफ्तार करती हुई नजर आई है। अब इस चीज को लेकर के ममता सरकार की जोरदार तरीके से फजीहत हो रही है। न सिर्फ रिपब्लिक टीवी के तमाम पत्रकार इस मामले में ममता सरकार को घेर रहे हैं, लीगल एक्शन की बात कर रहे हैं, बल्कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से लेकर के बीजेपी के तमाम नेता ममता सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर संदेश खाली की सच्चाई को दिखाने से ममता सरकार इतनी क्यों डरी है कि पुलिस रिपब्लिक टीवी के जो पत्रकार हैं उनकी गिरफ्तारी ही कर लेती है। ऐसे में इस पूरे मामले में विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, आपका स्वागत है। संदेश खली से जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है कि कैसे वहां पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, और इस चीज को जब मीडिया वहां पर प्रमुखता से दिखा रही है, जो सच्चाई है संदेश खली की वो लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रही है, ऐसे में क्या वजह है कि मीडिया पर ही अटैक किया जा रहा है, मीडिया को गिरफ्तार किया जा रहा है? आपने देखा होगा कि कैसे रिपब्लिक टीवी के जो पत्रकार हैं उनको लाइव कवरेज के दौरान ही पुलिस की टीम गिरफ्तार कर लेती है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए ऐसा है कि ये एक अकबर इलाहाबादी ने एक शेर कहा था, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। आज पोजीशन ये है कि वहाँ बिल्कुल तोप बंदूकों के साए पे वहाँ की आवाम रह रही है। एक महिला मुख्यमंत्री हो के महिलाओं के साथ खुला रेप हो रहा है, खुला रेप हो रहा, सामूहिक रेप हो रहा है, लोगों को मारा पीटा जा रहा, जमीनें हथिया ली जा रही हैं। और आप समझ लीजिए कि जो मेन वो है मुलजिम, उसको नहीं अरेस्ट किया जा रहा है। ईडी पे हमला, सीबीआई पे हमला, पत्रकारों पे हमला, महिलाओं के साथ बलात्कार, जो लोग रह रहे हैं बंगाल के उनकी ज़मीनें छीन लेना, और दूसरे मुल्क के लोगों को शासक बनाना, दूसरे बांग्लादेश से रोहिंग्याओं से आए हुए लोगों को उनके लिए अवैध वो बनाना, और आधार कार्ड बनाना, आईडी देना, और खुलेआम कहना कि जो भी आ गया है वो सब यहीं रहेगा, सबके आधार कार्ड बनेंगे, सबके राशन कार्ड बनेंगे। ये काम ममता बनर्जी जो आयरन लेडी अपने को कहती है, अब वो आयरन लेडी नहीं रह गई हैं, अब वो आयरन लेडी नहीं हो गई, अब वो हो गई है टच मी नॉट, जिसको बोलते हैं छुई मुई पौधा, वो हो गई हैं। और आपको बता रहे हैं ममता बनर्जी का इतना ज़्यादा, आपको बता रहे हैं दुनिया के इतिहास में इनका नाम लिखा जाएगा क्रूर महिलाओं में, क्रूर महिलाओं में। हिंदुस्तान के इतिहास में इतनी क्रूर महिला कोई नहीं हुई। लोग फूलन देवी कहते हैं, मैं कह रहा हूँ फूलन देवी तब भी लाख गुना अच्छी थी। फूलन देवी की लोग तौहीन कर रहे हैं, फूलन देवी की लोग तौहीन, कुछ भी हो, फूलन देवी तब भी बहुत ठीक थी। ये आप समझ लीजिए ये बिल्कुल लूट कर नहीं, डकैतों की श्रेणी पे आप जो जिस तरह से वहाँ की पुलिस प्रशासन लूट कर रहा, वो बहुत ही निंदनीय है। अच्छा, आप भी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और जिस तरीके से पत्रकार को लाइव कैमरे के दौरान ही उठा ले गई है पुलिस, इस वाक्य को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि इसे सीधे तौर पर मीडिया पर एक बड़ा हमला कहा जा रहा है, क्योंकि पहले भी ममता सरकार संदेश खली पर जो कवरेज की जा रही थी, रिपोर्टिंग की जा रही थी, उसको लेकर के मीडिया पर हमला बोल चुकी है और कह चुकी है कि मीडिया इसे ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके दिखा रही है। तो एक वरिष्ठ
पत्रकार होने के नाते इस गिरफ्तारी पर, जो कि अवैध गिरफ्तारी की जा रही है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, है क्या, इनको क्या बुरा लगा। ये किसी को भी जाने नहीं दे रहे हैं। अभी शुभेंद्र अधिकारी का सब परमिशन हो गया था, अभी अरेस्ट कर लिया। इसके पहले जो भाजपा के वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं मजूमदार जी को, उनको मारा पीटा, फिर उनको आईसीयू ले जाया गया। उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं ये। और आपको बताना है, रात को पुलिस जाती है, औरतों को मारती है, उनसे कहते तुम्हारा कहाँ बलात्कार हुआ, दिखाओ मुझे। इस तरह की बातें कर रही। और वहाँ की महिलाएं खुलेआम कह रही, लोग कह रही। हुआ ये कि पत्रकार जो है वो वहाँ पर जब गए संटू पैन, तो संटू पैन ने ये पूछा, जो माताओं के साथ रेप हुआ है, माओं के साथ रेप हुआ, उनसे बस ममता बनर्जी को सिर्फ इस बात की तकलीफ है, किसी भी जिसके साथ रेप हुआ कतई भी आप कुछ पूछें ना, उससे बात ना करें, जिसके साथ भी रेप हुआ। वहाँ बहनें माताएं खुलेआम आ गई। ममता बनर्जी जिन्हें दीदी कहा जाता है, इन्होंने अभी तक वहाँ की महिलाओं को माता या बहन या दीदी नहीं कहा। ये बंगाल का कल्चर है, हर महिला को दीदी कहा जाता, मगर ये सब जगह की दीदी कहती हैं, वहाँ की महिलाओं को दीदी नहीं कहा। राज्यपाल ने दीदी कहा है कि दीदी और माताओं के साथ जो हुआ है, आप धैर्य रखें, आप लोगों को न्याय मिलेगा, राज्यपाल कह रहे हैं। दूसरी आपको बता दें, इन्होंने संटू को खींचते को अलग, उसके बाद ले गए, अंदर जाके मारा, सिर्फ इस बात पे कि तुम माताओं की और माओ बहनों की रिपोर्टिंग क्यों कर रहे हैं, तो वो लोग आ गई एकदम से। दूसरी आपको बता दें कि सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा वहाँ पे मीडिया का हनन हो रहा है। सूचना प्रसारण मंत्री अगर अपने ही देश के कहीं के लिए कहे कि मीडिया का हनन हो रहा है, मीडिया को ख़त्म करने की साजिश है, और वास्तव में वहाँ पर दूसरी आपको बात बता दें कि सूचना प्रसारण के अलावा जो उसकी महिला आयोग की चेयरमैन है रेखा शर्मा, उन्होंने कहा कि वहाँ पे महिलाओं के साथ बहुत बुरा अत्याचार, खुला बलात्कार हो रहा है और इस पे सीरियस होना चाहिए। इसके अलावा आपको बताना है कि चुन चुन के दलित और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब महिलाओं को छोड़ा नहीं जा रहा है स्पेशली रूप से। और बलात्कारियों का सरगना कौन है? शेख शाहजहां। शेख शाहजहां कौन है? ममता बनर्जी का बहुत खास, उनका बहुत खास दोस्त उनके यहाँ रहता है, रुकता है, टिकता है। और अब से उनका जो भतीजा है अभिषेक बनर्जी, उनका बेहद खास, उनके साथ कई घपलों में फंसा हुआ। ईडी पे ये हमला करें, पुलिस पे ये हमला करें, पत्रकारों पे ये हमला करें, मतलब कहीं आप सुनिए कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं रह गई है। और आपको बताना, तमाम नेताओं ने कहा, सबसे बड़ी महेश जेठमलानी जो हिंदुस्तान का इतना बड़ा इंटरनेशनल लेवल का एडवोकेट, उन्होंने कहा कि फांसीवादी यहाँ पे व्यवहार हो रहा है और ये फांसीवाद का प्रतीक है। टीएमसी आज सबसे बड़ी पार्टी बन गई इस बात की, और उनके व्यवहार का ये पैटर्न हो गया। कानून नाम की वहाँ चीज़ नहीं रह गई। पुलिस, मशीनरी, कानून, इन सब पे उनके आदेश पे चल रहा। शुभेंद्र अधिकारी ने भी यही कहा। और आपको उससे बड़ी बात बता दें कि जिस समय उसके ऊपर हमला किया है संटू पे, उस समय पुलिस वहाँ की, वहाँ का फोर्स जो वहाँ का पैरामिलिट्री बंगाल का है, वो डंडा, हथियार, दंगा गियर के साथ लैस था, उसने हमला किया। अब आपको बता दें है कहानी क्या। ममता बनर्जी ने सोच लिया है, ममता बनर्जी से ये पूछा गया था कि पंचायत चुनाव पे एसडीएम वगैरह सबसे उन्होंने कहा था तुम हमारे हिसाब से घोषणा करना। वहाँ पे काउंटिंग में कुछ निकलता था और परिणाम जो घोषित किया जाता था वो टीएमसी का। तो जब ममता बनर्जी से पूछा गया कि आप इतना कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई, आपके खिलाफ खबर, बोले मैं मीडिया को कंट्रोल नहीं कर पाई। ये उन्होंने कहा कि मैंने दंगा अंगा सब मैं कंट्रोल कर लेता, मैं मीडिया को कंट्रोल नहीं कर पाई, और 30 मई के पहले मैं मीडिया को कंट्रोल कर दूंगा। ये ममता बनर्जी के वर्ड थे कि मैं 30 मई को पत्रकारिता दिवस, मैं आपको क्लियर कर दूं, जो पहला भारतीय पेपर था हिंदी का, उदंत मार्तंड था, जुगल किशोर शुक्ला जी का था, जुगल किशोर शुक्ला जी का, वो बंद हो गया था। उन्होंने लास्ट वो लिखा जो था, उसमें लिखा था अस्तांचल को जात है, दिनकर दिन को अंत। ये उन्होंने अपने उस पर लिखा था, मतलब जब पेपर बंद किया था बिल्कुल यही हालात हो गए थे। वहाँ पे अंग्रेज़ों के समय महिलाएं जो के साथ खुलेआम रेप हो रहा था, और वो जो पेपर उदन मार्तन लगातार लिख रहा था कि देखिए अंग्रेज आज वही पोजीशन आ गई।
उसके बाद आपको बताना है उदंत मार्तन जो बंद हो गया, मीडिया को इन्होंने बैन लगाया उस समय। वही पोजीशन ये करने जा रहे हैं जुगल किशोर शुक्ल के उदंत मार्तन, जो हिंदुस्तान का पहला हिंदी का पेपर था भारत का, ये वही पैटर्न 30 मई से पहले। मगर आपको बताना है इसके पहले इनका पतन हो जाएगा। उदंत मार्तन के उसके बाद ही अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गए थे और अंग्रेज बंगाल से उखड़ गए थे, बंगाल से उखड़ गए थे। याद रखिएगा, बंगाल वो धरती है जहाँ से देश की आज़ादी, मीडिया की आज़ादी, कई बार बैन लगा बंगाल में। मगर आपको बता रहे जिसने जिसने बंगाल पे बैन लगाने की कोशिश की उसको फेंक दिया गया। यही पोजीशन मैं आपको बता रहा हूँ, यही पोजीशन जो ज्योति बसु के समय थी। ज्योति बसु ने लास्ट में मीडिया से किया, ज्योति बसु फेंक दिया गया। उसके बाद उनके जो असिस्टेंट आए भट्टाचार्य, उनको भी फेंक दिया गया इसी बात पे। और आपको बता दें इसके पहले आपको बताना सीपी सेन थे। सीपी सेन ने क्या किया था, मीडिया ने सिर्फ ये पूछा था कि आपने मेट्रो में एक पैसा क्यों बढ़ा दिया। उन्होंने कहा था आप अपने हद में रहिए, नीचे उतर जाइए, गेट आउट, इनको धक्के मार के निकाले, ये सीपी सेन ने कहा था। और सीपी सेन ने कहा दूसरे दिन सीपी सेन की सत्ता चली गई थी, कांग्रेस वहां से पतन हो गई। याद रखना वही पोजीशन टीएमसी मीडिया से टकराना। मैं आपको बता रहा हूं उद्धव ठाकरे मीडिया से टकराए थे, एक पत्रकार को उन्होंने अरेस्ट कर दिया था, किसी ने साथ नहीं दिया था। उसके बाद उद्धव ठाकरे आज की पोजीशन में क्या है, कूड़ेदान में है, उनकी पार्टी चली गई। दूसरी आपको बात बता रहा हूं, मीडिया से टकराए थे कौन, चिदम्बरम। चिदम्बरम से क्वेश्चन पूछा गया कि क्या कोई सिख मारा गया था, बोले नहीं, नहीं मारा गया। दोबारा पत्रकार ने पूछा, दैनिक जागरण के एक सिख पत्रकार थे, बोले नहीं। उसने उठाया, एक चीज उछाल दिया। चिदम्बरम की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ कर ले। कोर्ट में मामला गया, पूरे उस पर कहा गया चिदम्बरम ने जवाब क्यों नहीं दिया। जवाब, उसने जूता मारा नहीं था, उछाला था। उस पत्रकार ने मारा नहीं था, उछाला। याद रखना कागा, तुम कलम को खरीदना चाह रहे हो, कलम बिकाऊ नहीं है, मीडिया हाउस बिकाऊ होंगे। और जिसने जिसने पत्रकारों का पतन किया है, 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने किया था, सत्ता से फेंक दी गई थी, खुद हारी थी, उनका लड़का हारा था, पूरे यूपी में हार गए थे, नॉर्थ इंडिया की सभी सीटें हारे थे इंदिरा जी, और जेल में भी भेजी गई थी इंदिरा जी। याद रखिएगा, ममता बनर्जी जो कर रही है, हम आपको बताना ये सलाखों के पीछे होंगी, ये जिनका साथ लेके कल नहीं बांग्लादेश और रोहिंग्याओं के, ये बेहद गलत। उससे ज्यादा अफसोस की बात बता रहे, महुआ चटर्जी को क्या हुआ, क्या हुआ, शशि थरूर का क्यों नहीं साथ ले रही है। वहां पे क्या है, एक सांसद थी, उसने अभी इस्तीफा दे दिया। एक वृंदा कानन गई, वृंदा कानन से भी आज वहां बदतमीजी हुई है, वृंदा कानन से। मगर वृंदा कानन कुछ बोल नहीं रही है। प्रकाश कानन किस समय आवाज नहीं निकल रही है, कम्युनिस्ट पार्टियों की आवाज नहीं निकल। हम फिर कहेंगे कुछ भी हो, चौधरी कांग्रेस का, उसने कहा राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। सोनिया जी क्यों नहीं सुन रही हैं, और वो बुढ़ऊ दादा क्यों नहीं सुन रहे हैं, खड़गे जी क्यों नहीं सुन रहे हैं। राहुल जी को क्या हो गया है, क्या चूड़ियों के दुकानें लानी होगी। राहुल जी तुम यात्रा कर, वापस चले जाओ कलकत्ते बंगाल। अब एक बार फिर जाके तुम वहाँ अपनी मम्मी के नामांकन में आ जाते हो, वहाँ पे औरतों की इज्जतें लूट रही, वहाँ समझ नहीं आ रहा। बहुत अफसोस की बात है, माँओं बहनाओं की इज्जत लूटी जा रही है, इज्जत लूटी जा रही। मीडिया सिर्फ दिखला रहा है, एक सच सील ला रहा। देखिए मीडिया जो है सच लाने में छोड़ता नहीं है, सच लाने में छोड़ता नहीं मीडिया ने। हमारा काम है, जैसी आपकी तस्वीर होगी आईना दिखा देंगे। आप ये भी नहीं चाहती कि सच बात लाएं, खुला आम रेप वहाँ पे लोग कहना, ये हम नहीं कहना, कम्युनिस्ट पार्टी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने स्वीकार किया, टीएमसी की लीडर ने, एक सांसद ने स्वीकार किया, उसने इस्तीफा दे दिया। उसने कहा मेरा मन दुखी हुआ है सिर्फ उन बलात्कारों से। उसके बावजूद भी कहना बलात्कारों की सरगना, बलात्कारों के आपको प्रश्रय देने वाली ये है। और आपको बताना है उसको नहीं अरेस्ट करना ही, अब पत्रकारों को अरेस्ट करना ही है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बहुत जल्दी इस पे कुछ होना चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के जो पत्रकार जी ने अपनी राय रखी है, आपकी भी जो राय हो इस खबर पर हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।